Let's start today's session with a very important topic of Negotiable Instruments Act 1881, and that is what is the relationship between banker and customer. Till now, we have discussed various topics, important topics of Negotiable Instruments Act, and the last session, very last session में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बैंकर और कस्टमर का मीनिंग। क्योंकि अब जो हम सेशन ये स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले आपको इनका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी था एंड द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड राइट नाउ एंड नॉट वॉच दैट लास्ट सेशन ऑन द टॉप एन आई बटन यू सी दैट लिंक गो एंड वॉच इट आउट। सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझेंगे, बैंकर हम किसे कहते हैं और कस्टमर हम किसे कहते हैं। जब आपको ये दोनों अंडरस्टैंड हो जाएंगे, बैंकिंग क्या होती है वो समझ में आ जाएगा। नाउ वी विल प्रोसीड विद व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम। ओके, ऐसे कौन कौन से अलग अलग रिश्ते हैं जो ये आपस में शेयर करते हैं, ऐसी कौन कौन सी रिलेशनशिप है जिसमें बैंकर एक अलग स्टेटस इंजॉय करता है और कस्टमर उसके साइमल्टेनियसली दूसरा स्टेटस इंजॉय करता है। सो वी विल स्टार्ट दिस सेशन राइट नाउ। Starting with the very first type of relation that they have in between them is of banker and customer। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, एक यहाँ पर बैंकर होता है, एक कस्टमर होता है। अब बैंकर और कस्टमर का मीनिंग आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया लास्ट सेशन से, एक बार हम रीड कर लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। बैंकर इज अंडर अ ड्यूटी। बैंकर की हमने क्या ड्यूटीज की थी अगर हम लास्ट सेशन से देखें तो दे हैव टू टेक द डिपॉजिट्स from the public, they have to use that deposits for the investment or for further lending, and whenever the person comes to withdraw that money, they have to give that money either on order, check, draft, whatsoever. So banker is under a duty to maintain that proper account of the customer। जो जो एक नॉर्मल बैंकिंग की ड्यूटीज, बैंकिंग में सर्विसेज आती हैं वो बैंकर को करनी है। कस्टमर का अकाउंट मेंटेन करना है, उनके अकाउंट को सीक्रेट रखना है, दे कैन नॉट शेयर ऑल द डिटेल्स विद अदर पर्सन, एंड वेन एवर द कस्टमर डिमांड्स द ओनर, ओके, जब भी उसकी अमाउंट वो डिमांड करेगा, बैंकर हैज टू गिव दैट अमाउंट टू एंड अलोंग ही हैज टू पे दैट इंटरेस्ट। उनको वो ऑनर अमाउंट रिटर्न करनी है, इंटरेस्ट के साथ सूद समेत उनका पैसा उनको लौटाना है। तो ये एक बैंकर और कस्टमर की रिलेशन होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन वी हैव स्टूडेंट्स हेयर, थोड़ा देखिए ध्यान से, एक बैंकर है एंड अदर वन इज नाउ कंज्यूमर, ही इज नॉट कस्टमर। बैंकर के साथ जो भी क्लाइंट्स अपना अकाउंट खुलवाते हैं, डील कर रहे हैं, वो एक तरीके से कंज्यूमर का भी स्टेटस इंजॉय करते हैं। मींस जो एक कंज्यूमर की वैलिड डेफिनेशन है जो हमने की थी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, and the students again who have not watched this session, on the top you see मैंने इसमें क्लियरली आपको बताया था कि कंज्यूमर कौन होता है एंड उनके क्या राइट्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज हैं, कंज्यूमर के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं अगर उनके साथ कुछ गलत होता है। ये सब आपको ये जो आई बटन में लिंक दिया गया है इस पे जाइए और चेक कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कंज्यूमर कौन है और उसके लिए क्या राइट्स हैं। अब अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की डेफिनेशन पर गौर करें तो कंज्यूमर किसे बोला गया है। इट स्टेट्स दैट इफ अ पर्सन, कोई भी पर्सन अगर कोई सर्विसेज किसी पर्सन से ले रहा है, जैसे सपोज आप हेल्थ हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप हॉस्पिटल की सर्विसेज ले रहे हो, आप होटल में हो तो आप वहाँ पर स्टे करने की सर्विसेज ले रहे हो। तो जब भी आप किसी से कोई सर्विसेज हायर करते हो आप उनके क्या बन गए, कंज्यूमर, बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग दैट गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम देम। आप उनको यूज कर रहे हो, सो दैट्स वाई यू आर अ कंज्यूमर। अब आपको एग्जाम्पल के लिए दिया गया है लाइक यू आर यूजिंग टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, तो आप ये सर्विसेज इंजॉय कर रहे हो और गवर्नमेंट को आप इस चीज़ का पैसा देते हो एंड गवर्नमेंट को इस चीज़ की सर्विसेज आपको देनी पड़ती है। सर्विसेज में अगर कोई कमी रह जाती है, कोई नेग्लिजेंस हो जाती है जिससे आपका लॉस हो रहा है, तो आप अपने लिए राइट्स क्लेम कर सकते हो। आप अपना लॉस का क्लेम मांगोगे, जी मेरे साथ एक गलत हुआ है।
सिमिलरली बैंक में भी क्या होता है, आप बैंक में जाते हो, अकाउंट खुलवाते हो, अपना पैसा बैंक को देते हो, बैंक को आपका पैसा संभाल के रखना है। नॉट ओनली द मनी आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स अबाउट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, समटाइम्स ज्वेलरी इज ऑल्सो देयर, आप लॉकर्स में उनकी अपनी ज्वेलरी रखते हो। तो इसका मतलब आप उनसे सर्विसेज ले रहे हो और बैंकर यहाँ पर आपको सर्विसेज दे रहा है, तो आप बैंकर के कंज्यूमर भी हुए। So customer of the bank who hires the services is also the consumer of the bank. So if the bank commits any default, कोई डिफॉल्ट होता है, कोई नेग्लिजेंस होता है इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, या आपको डेफिशिएंट सर्विसेज मिली है, कमी मिली है सर्विसेज में, तो कस्टमर के पास ऑप्शन है, क्योंकि वो एक कंज्यूमर है, तो वो कंज्यूमर फोरम में जाकर अपनी कंप्लेंट डाल सकता है और कंप्लेंट के बेसिस पे कंपनसेशन डिमांड कर सकता है। हमें कंपनसेशन कंज्यूमर फोरम्स करे थे, कंज्यूमर फोरम से भी रिलेटेड आपको ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया है, इसमें समझिए कौन कौन से अलग अलग हमारे पास कंज्यूमर फोरम्स है जहां पर एक कंज्यूमर जाकर अपनी कंप्लेंट डाल सकता है और उसको उसका लॉस का भुगतान मिल जाएगा। Now next relationship that is enjoyed between banker and customer is of debtor and creditor। देखो डेटर एंड क्रेडिटर क्या होता है, सिंपल अगर हम एक एग्जांपल से देखें, भैया मेरे पास पैसा है, मेरे से एक पर्सन आया कि सर मुझे 2-3 दिन के लिए या 3 महीने के लिए व्हाट्सोएवर द टाइम पीरियड बीइंग मुझे पैसा दे दीजिए, तो मैं उसको पैसा दूंगा एंड ऑन व्हाट बेसिस, मैं इंटरेस्ट के साथ दूंगा कि जब तुम मुझे रिटर्न करते आओ तो मैं 2% के बेसिस पर तुमसे रिटर्न लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा। मीन्स अमाउंट तो देनी ही देनी है, यू हैव टू गिव मी, प्रिंसिपल अमाउंट तो है ही है, प्लस अलोंग विद इंटरेस्ट ऑल्सो। तो यहाँ पर जो पैसा दे रहा है, द पर्सन हु इज गिविंग द मनी इज द क्रेडिटर, उसने क्रेडिट पर पैसा दे दिया, एंड जिसको पैसा दिया गया है वो क्या हो गया, डेटर, उसने भैया डेट उठाया है, कर्जा उठाया, कर्जदार हो गया। तो क्रेडिटर डेटर समझ में आया। सेम वे अगर हम बैंक के नजरिए से देखें, जब आप अकाउंट खुलवाने जाते हो, आप कभी कभार अपना पैसा भी अकाउंट में रखते हो, पैसा देते हो ना बैंक में कि मेरे ही अकाउंट में डाल देना। सो व्हेन द अकाउंट इज ओपन्ड एंड द डिपॉजिट इज मेड, आप उसमें डिपॉजिट करवाते हो, कुछ भी अमाउंट करवा रहे हो, वेदर इन लैक्स वेदर इन थाउजेंड्स, दैट वेरी मोमेंट, उसी टाइम पर जो बैंकर है वो आपका डेटर बन गया, कर्जदार बन गया, उन्होंने आपसे पैसा ले लिया, अब आपने अपना पैसा बैंक को दे दिया, आप क्या बन गए, क्रेडिटर। सो एंड द कस्टमर बिकम्स अ क्रेडिटर, वेरी इजी। तो डेटर और क्रेडिटर का भी रिलेशन एक बैंकर और कस्टमर के बीच में होता है। इस सेशन में हम वेरियस types of relationship पढ़ रहे हैं that are enjoyed between banker and customer. Another kind of relationship you see them between them is of agent and principal. एजेंट और प्रिंसिपल का भी रिलेशन होता है। अब आप कहोगे मैम एजेंट और प्रिंसिपल क्या होते हैं, तो इसके लिए आपको अगेन ऑन द टॉप जाना पड़ेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने एक स्पेशल वेरियस सेशंस करवाए हैं जिसमें आपको एजेंट एंड प्रिंसिपल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अभी अगर आपको एजेंट का मीनिंग समझना है तो ऑन द टॉप आई लिंक बटन में आप जाइए, वहां पर एजेंट का मीनिंग समझिए, एंड आफ्टर दैट अगेन गो ऑन द टॉप आई बटन में। अब आपको प्रिंसिपल का मीनिंग दिया गया है, उस प्रिंसिपल के मीनिंग को समझ में आइए। तो अब आपको एजेंट और प्रिंसिपल दोनों का ही मीनिंग समझ में आ जाएगा ये सेशंस देखने के बाद। अब देखिए, व्हेन द कस्टमर गिव्स अ चेक फॉर कलेक्शन, सिंपल से टर्म में मैं बताऊं, एजेंट होता है जो प्रिंसिपल के कहे अनुसार काम करे। ओके, प्रिंसिपल ने जो भी ऑर्डर दे दिया है, वट एवर द डायरेक्शंस बीइंग गिवन बाय प्रिंसिपल दैट आर टू बी फॉलोड बाय एजेंट विदाउट एनी कंप्लेंट और विदाउट एनी फर्दर स्टेटमेंट। तो एजेंट को उस काम को करना है, भले वो किसी भी तरीके से करे, बट वो काम पूरा करके देना है प्रिंसिपल को उतने टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि प्रिंसिपल उस चीज़ का पैसे दे रहा है एजेंट को, उसने अपना एजेंट रखा है, भैया काम तो आपको करके ही देने पड़ेगा। तो ऐसे ही बैंकर और कस्टमर का भी एजेंट प्रिंसिपल का रोल होता है। एक तरीके से जो हमारा बैंक होता है वो हमारा एजेंट है। कैसे एजेंट है, वो हमारे कहे अनुसार हमारा काम करता है, जो भी हम उसको डायरेक्शन देते हैं बैंक को करनी पड़ती है। सपोज करो ए है, ए का अकाउंट है एसबीआई में, ए ने पैसा एक चेक दे दिया बी को कि ये लो एसबीआई के पास चले जाना, इस चेक से पैसे निकलवा लेना, वो मेरे खाते से निकाल के दे देंगे। अब बी वो चेक लेके जाता है एसबीआई के पास, एसबीआई अब एक तरीके से एजेंट ही तो है, क्योंकि उसको बी को पैसा देना पड़ेगा ए के खाते में से। So when the customer gives a check for collection and bank collects that check amount on behalf of the customer, it acts as an agent.
वो एजेंट की तरह ही काम कर रहा है. एंड ऑल्सो व्हेन इंश्योरेंस प्रीमियम होते हैं या अदर कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट्स होते हैं, जैसे आपने कहीं से इंश्योरेंस लिया, आपने कार लोन लिया, तो उसके लिए बैंक आपके वो भी तो देता है गारंटी. सो कस्टमर्स आर पेड बाय द बैंक, एट दैट ऑल्सो इज द थिंग कि वो आपके लिए एजेंट का काम कर रहा है. All right, so with this, dear students, we have completed our different types of relationships that are enjoyed by bank and customer. This is the first part of this topic. आगे हम डिफरेंट रिलेशनशिप्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन. अभी के लिए सिर्फ ये 4 तरीके की रिलेशनशिप समझिए. इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फर्दर काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स. टिल देन, keep watching, keep sharing. You can send your queries, your suggestions to us through this mail address, and you can send us your queries regarding notes, classes, further any personal class if you want, through this contact number. You can WhatsApp us, follow us on Telegram, Instagram. Have a nice day. Thank you.